मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 लॉ ऑफ इक्विटी हमारा सब्जेक्ट है। इसमें हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ठीक है। उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स और कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे और एंड पे इनका हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस किस चीज़ क्या डिफरेंस है। देखिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर उसको अब लॉ ऑफ इक्विटी की जब हम लोग ने रेमेडीज़ वगैरह पढ़ी थी, कॉमन लॉ सिस्टम में मसले पढ़े थे, तो उसमें ये भी था कि वहाँ पे कोई ऐसा उनके लिए रेमेडी नहीं थी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया वो उसी तरह, ये पर लॉ ऑफ इक्विटी जब आया तो उन्होंने कुछ नई चीज़ें जिसमें रेमेडीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसमें एक रिसेशन भी एक रेमेडी थी और कैंसिलेशन भी एक रेमेडी थी। रिसेशन मीन्स पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देना, एंड मेक इट नल एंड वाइड, और उसको नल एंड वाइड करार देना, ठीक है। रिसेशन बेसिकली कोर्ट से होती है। कोर्ट विल गिव रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइडेबल। जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है तो आप कोर्ट से रजू करते हैं और कोर्ट को कहते हैं कि जी हमें रिसेशन दे दें इस कॉन्ट्रैक्ट की, और कोर्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो रिसाइन कर देते हैं। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अनलॉफुल फॉर कॉजेज़ नॉट अपरेंट। जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अनलॉफुल हो जाता है और वो नज़र नहीं आ रहा होता, नॉट अपरेंट अनलॉफुल को, और फॉर कॉजेज़ जो उसके कॉजेज़ आ रहे होते हैं वो अनलॉफुल होते हैं, ठीक है। और वो अपरेंटली कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है उसके अंदर, ठीक है। तो वो आप कोर्ट से रजू करते हैं और कहते हैं कि जी हमें ये नुकसान हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो आप ये है ना इसको रिसाइन कर दें कॉन्ट्रैक्ट को, कोई भी एक पार्टी जा रही है, ठीक है। सेक्शन 35 से लेकर जो 38 तक है ना, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो इससे डील करता है रिसेशन से। रिसेशन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ इक्विटेबल रिलीफ और रेमेडी। रिसेशन जो है वो इक्विटेबल रिलीफ और एक रेमेडी है विच सीक्स टू रिलीव द पार्टी फ्रॉम द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये पार्टी को रिलीव कर देती है, जो भी पार्टी का जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको उससे ख़त्म कर देती है उस पार्टी की। उसके बाद पार्टी के ऊपर साइन करने के बाद पार्टी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहती। इन रिसेशन द एग्री पार्टी इज़ रिस्टोर्ड टू द सेम पोजीशन एज इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीन। और इसको जो रिसाइन पार्टी होती है ना, जो मतलब वो एग्री पार्टी होती है, अब देखिए एग्री पार्टी हमेशा कोर्ट में जाएगी, क्योंकि अगर उसके जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से, तभी वो जाएगी। उससे नुकसान हो रहा है उससे, तो तभी वो जाएगी ना। तो जब वो जाएगी अगर कॉन्ट्रैक्ट उधर, तो जब उसको एग्री पार्टी को इस तरह रिस्टोर कर दिया जाएगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, ठीक है। अगर उससे कोई इसको लॉस हो गया तो अगली पार्टी से उसको डैमेजेस लेके दिए जाएंगे, ठीक है। पर्सन एंटाइटल फॉर रिसेशन। रिसेशन कौन से बंदे रिसेशन करवा सकते हैं? जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो करवा सकते हैं, उनका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो करवा सकता है। पार्टी इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट, कोई और पार्टी जो इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, वो करवा सकती है। मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो मेंबर जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब ये है कि जो जैसे कि अब इंडिया में एक है कि जो अपनी फैमिली में वो बिज़नेस करते हैं वो लोग, तो ये हिंदू फैमिली के अगर वो एक तरह की एक टर्म है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं कि जब वो अपनी फैमिली में बिज़नेस करते हैं तो उनमें से कोई फैमिली का बंदा जा सकता है। व्हेन रिसेशन में बी अर्जेंट, कब अर्जेंट, जब कब रिसेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। कौन कौन से रिसेशन इज गिवन फॉलोइंग केसेस। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होना चाहिए अगर रिसेशन आपको चाहिए। व्हेन द एग्री पार्टी वांट्स टू डिक्लेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वाइडेबल एज वाइड। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब देखिए हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप याद करें तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था कि वाइडेबल में क्या डिफरेंस है। वाइड तो शुरू से वाइड होता है। वाइडेबल ये होता है कि वाइड अगर कुछ कंडीशन उसमें आ जाएँ, कुछ वो मसले आ जाएँ, तो वाइडेबल जो है ना, वाइड में या वो वाइडेबल में चेंज हो जाता है, या वो कंडीशन अगर उसको ठीक हो जाए तो वैलिड में चला जाता है। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ वन विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ आइदर पार्टी। वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है जब ऑप्शन है आइदर पार्टी। अगर अगली पार्टी उसको इन्फोर्स करवा देती है तो फिर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, अगर नहीं करवाती तो फिर नहीं है, फिर वो वाइड हो जाएगा। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड अनलेस द पार्टी हैविंग द सच ऑप्शन रिसाइंड इट, ठीक है। वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपका तब तक वैलिड रहता है जब तक अगली पार्टी उसको रिसाइंड नहीं करवाती। द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी। और इसकी करनी है इसकी या नहीं करनी है, इसको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है ये नहीं, ये जो है ना वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। इट में एक्ट अपॉन इट और इलेक्ट टू एज रिसाइंड, ठीक है। अब वो उसका ये होता है कि वो उसकी इसकी मर्ज़ी है, वो उसको करे, उसको परफॉर्म कर दे, या फिर उसको अगर कोई ऐसी चीज़ उसमें आ गई, कोई फ्रॉड आ गया, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन आ गई, तब उसकी मर्ज़ी है कि वो उसको करना चाहती है या उसको रिसाइंड करना चाहती है। If a contracted a sale to car with B and A violates the terms and condition of the contract, A ने कॉन्ट्रैक्ट किया B के साथ कार का और उसने उसकी कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो वायलेट किया। नाउ B हैज़ टू राइट आइदर रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंट। अब ये रिसाइंशन में किया है कि वो रिसाइंड की तरफ भी जा सकता है, और वो उसको जो है ना दोबारा अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहे तो तब भी कर सकता है। अब दूसरा हमारे पास ये है कि अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे होने चाहिए। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अनलॉफुल एंड फॉर अ कॉजेज़ नॉट अपेरेंट ऑन इट्स फेस। अच्छा, अब कोई अनलॉफुल आपका कॉन्ट्रैक्ट है पर उसके कॉजेज़ जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, उसके जो अपेरेंट है वो नज़र नहीं आ रहा, ऑन फेस में नज़र नहीं आ रहा है। डिफेंडेंट इज़ मोर टू ब्लेम दैन द प्लेंटिफ। वो डिफेंडेंट में इसमें ज़्यादा गलती है, कुछ उसने ऐसा अंदर छुपा के कोई फ्रॉड किया है जिसको नज़र ही नहीं आ रहा। बाद में पता चलने पे अब उसकी मर्ज़ी है कि वो उसी तरह उस कॉन्ट्रैक्ट को चलने दे या उसको रिसाइन कर दे। द अदर पार्टी में सूट द कॉन्ट्रैक्ट टू रिसाइन, ठीक है, अदर पार्टी उसको
कंडीशन इन ऑर्डर टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट अंडर अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी दैट द बोथ पार्टीज आर नॉट इक्वली एट फॉल्ट। अच्छा, अगर अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने लेके आना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दोनों पार्टीज़ का अंदर उसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए, दूसरी पार्टी का फॉल्ट होना चाहिए, जो एग्रीव है उसके जो दूसरी पार्टी है उसका होना चाहिए, एग्रीव पार्टी का उसमें कुछ भी ना हो। वन पार्टी मस्ट बी शोन टू बी लेस ब्लेम दैन द अदर, और पहली जो पार्टी है, जो एग्रीव पार्टी है, उसने शो करना है कि जी मेरा गलती नहीं है इसमें, ये जो इसमें छुपा के इसने किया इसमें मैं कुछ भी, मुझे पता ही कुछ नहीं था। डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वेयर द डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको हो जाती है सेल की, एंड द परचेजर मेक्स इट डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ, ठीक है, और फिर भी परचेजर जो होता है ना वो डिफॉल्ट कर देता है, पेमेंट नहीं देता, ठीक है, देन द कोर्ट विल मे रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, तो रिसाइन को है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कह सकता है, कोर्ट कह सकता है कि इसको रिसाइन कर दिया जाए। रिसेशन फॉर मिस्टेक, अब अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए अगर आपने रिसेशन करनी है तो क्या करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी ऑर्डर टू बी रिसाइंड ऑन द ग्राउंड of mere mistake unless from that recession agree party is restored to the position the contract has not been। अच्छा, अब देखें मिस्टेक से आपका जो मेयर मिस्टेक होती है कि छोटी मिस्टेक से आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रिसाइन नहीं हो जाएगा, कैंसिल आप उसको एक तरह से ख़त्म नहीं कर देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। कैन नॉट बी ऑर्डर टू बी रिसाइंड ऑन द ग्राउंड ऑफ, सिर्फ इसके लिए ये आपकी मेयर मिस्टेक होगी तो आपको नहीं, फ्रॉम दैट अनलेस तब तक कि जब तक अगर उसके जो उस मिस्टेक की वजह से वो जो है ना रिसेशन ऑफ द एग्री पार्टी इज रिस्टोर्ड टू द पोजीशन एट द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उससे ये है कि अगर उसको ठीक करने से, उस मिस्टेक को ठीक करने से अगर या कुछ भी होता है या कुछ मिस्टेक को अगर रिसाइन करने से कॉन्ट्रैक्ट को, रिसेशन को जो एग्री पार्टी है वो रिस्टोर अगर हो जाती है उस पोजीशन में कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तो तब उसको रिसाइन किया जाएगा। सिर्फ मिस्टेक के वो ज़रा सी कोई मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे, उसको रिसेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये था। अच्छा, अब उसके बाद है अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसेशन। अब अल्टरनेटिव प्रेयर कौन सी होती है रिसेशन के लिए? इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली फॉर्म इफ द रिसेशन इज आस्क्ड देन द कोर्ट मेड डायरेक्ट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट ने देखे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, उसके स्पेसिफिकली इन्फोर्स ही नहीं हो सकता, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि इसको जो रिसाइन कर दें। रिसाइनिंग पार्टी मस्ट बी डू इक्विटी, अब जो रिसाइनिंग पार्टी है वो इक्विटी ले, ठीक है। अच्छा, वाइल रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट विल सी द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी एज वेल। अब देखिए अग्रीड कोई पार्टी है, अगर उसको उससे कोई फ़ायदा हुआ है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको कोई फ़ायदा हो रहा था, कुछ हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट को वो उसको इक्विटी करे, ठीक है। वो भी अगर उससे कोई फ़ायदा हुआ है तो वो उसको वापस कर दे दूसरी पार्टी को, जो दूसरी पार्टी डिफॉल्टर पार्टी है, ठीक है। इट मे रिक्वायर द पार्टी होम द रिलीफ हैज़ ग्रांटेड टू गिव कंपनसेशन टू अदर पार्टी, जो जिसको रिलीफ मिल रहा है वो अदर पार्टी को जो है ना वो दे भी दे, वो उसको अगली पार्टी को कंपनसेशन कोई प्रोवाइड कर। दिस इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिम ही हू सीक्स इक्विटी मस्ट टू इक्विटी। ये हमने एक इक्विटी का मैक्सिम पढ़ा था कि जो बंदा इक्विटी लेने आ रहा है वो ये भी करे कि वो इक्विटी करे भी सही, ठीक है। तो ये हमारा था रिसेशन क्या होता है। इसी के साथ ही कैंसिलेशन बिल्कुल इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से इसको एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास कैंसिलेशन क्या होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। अब देखें जो आपकी रिसेशन है ना, सबसे बड़ा इसका ये रिसेशन आपकी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की होती है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। जो आपकी कैंसिलेशन है वो आपकी इंस्ट्रूमेंट की होती है। इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में ये फ़र्क होता है। कॉन्ट्रैक्ट में तो ये होता है कि दोनों पार्टीज़ होती हैं जिनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंस्ट्रूमेंट में आपकी विल भी आ जाती है, गिफ्ट भी आ जाता है, बकाया भी चीज़ें आ जाती हैं। तो कैंसिलेशन अगर आपने किसी विल की कैंसिलेशन करवानी है, किसी और चीज़ की करानी है, तो वो आपने कैंसिलेशन करवानी है, रिसेशन नहीं करानी। रिसेशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की होती है। एनी पर्सन अगेंस्ट होम द रिकन इंस्ट्रूमेंट इज़ वाइड और वाइडेबल, ठीक है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है किसी के लिए वाइड या वाइडेबल है, ठीक है, एंड हु हैज़ रीजनेबल एम्प्रीहेंशन दैट इफ द इज सच इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट आउटस्टैंडिंग इट मे कॉज सीरियस इंजरी एंड हार्म, ठीक है। अब किसी बंदे को ये भी है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ऐसी या उस इंस्ट्रूमेंट को ऐसी रखा गया तो मुझे कोई हार्म वगैरह होगा, ठीक है, तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को कह सकते, वो उसको कह सकता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को जो है ना वो आप क्या करें, कर दें, कैंसिल कर दें। ही में सू टू हैव अ डिक्लेयर एज वाइड, उसको वो कहेगा कि इसको वाइड डिक्लेयर किया जाए, एंड कोर्ट में ऑन इस डिसीजन ऑर्डर टू कैंसिल है, ठीक है। और कोर्ट कह सकते हैं कैंसिल। अब कोई विल हुई है, ठीक है, पर उस विल की वजह से किसी बंदे के कोई, जब देखें एक विल हुई है और इंटरेस्टेड पार्टी भी जा सकती है, ठीक है, विल हुई है आपके पास और उस विल से क्या हुआ, किसी के कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो अब वो पार्टी कैंसिल हुए इंस्ट्रूमेंट के लिए जा सकती है कोर्ट में, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट कम्स टू एन एंड, इसका मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट एंड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कम्स टू द एंड, और उसके जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो खत्म हो जाते हैं। एंड नो ऑब्लिगेशन रिमेन ऑन द पार्टी एंड नो राइट्स कैन बी क्लेम्ड आफ्टर, ठीक है, कोई राइट्स उसके रहते नहीं और कोई उसके बाद उसके जो है ना उसके ऑब्लिगेशंस उसके पार्टीज़ के ऊपर नहीं रहते। सेक्शन 31(9) से लेकर जो 41 तक हैं वो आपके डील करते हैं इससे कैंसिलेशन से। अब व्हेन द कैंसिलेशन इज ऑर्डर, आपकी कैंसिलेशन कब ऑर्डर होती है, जब ये जो है ना चीज़ें पूरी होंगी। आपका इंस्ट्रूमेंट रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी वाइड और वाइडेबल, आपका इंस्ट्रूमेंट या तो वाइड होना चाहिए या वाइडेबल होना चाहिए। रीजनेबल एम्प्रीहेंशन ऑफ इंजरी इफ आउटस्टैंडिंग, अगर वो नहीं ग्रांट की जाएगी कैंसिलेशन तो एक इंजरी हो जाएगी। और थ्रेटन इंजरी सीरियस इन नेचर, जो आपको इंजरी होने वाली है वो आपकी सीरियस होनी चाहिए नेचर में, ठीक है। कोर्ट एज ए डिस्क्रिप्शन कैंसिल नॉट टेक रिलीफ एज अ मैटर ऑफ राइट, ये आपको मैटर ऑफ द राइट पे नहीं मिलेगी, डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की, कोर्ट चाहे तो दे सकती है। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट द कोर्ट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ द डिक्री टू द ऑफिसर हुज इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड। अब अगर आप देखें हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपको कुछ चीज़ें याद हों तो हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ा हुआ है कि
जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार के पास, जैसे विल है हमारे पास तो उनके पास रजिस्टर होती है, गिफ्ट है हमारे या कोई डीड है तो उसके पास रजिस्टर होती है। तो अब अगर कोई किसी कोर्ट अगर किसी को कैंसिल कर देगा तो कोर्ट ने क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी एक कॉपी भिजवा देनी है। एक गिव्स द पावर ऑफ अटर्नी फॉर सेलिंग ए हाउस टू बी इन फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए उसने पावर ऑफ अटर्नी दी, ठीक है, बी को। आफ्टर 6 मंथ मैंने ए डिमांड्स बैक द इंस्ट्रूमेंट देन बी सेज इट इज़ मिसप्लेस्ड, तो बी ने कहा इसने मिसप्लेस्ड हो गया। नाउ ए हैज़ एप्रीहेंशन दैट ऑफ इंजरी एंड ही मे कैंसलेशन, तो ए के पास है कि वो कैंसलेशन की उसके पास है, तो वो कोर्ट को करके उसको इंस्ट्रूमेंट को है ना कैंसिल करवा सकता है। लिमिटेशन फाइलिंग द सूट ऑफ कैंसलेशन 3 ईयर एंड कंप्यूटेबल फॉर द डेट व्हेन इट इफेक्ट्स एंटाइटलिंग प्लेंटिफ हैज़ इंस्ट्रूमेंट कैंसिल, ठीक है। अब ये लिमिटेशन रहती है कि 3 साल के अंदर आप इसके अंदर ले सकते हैं, और जिस दिन उसको पता चला हो कि व्हेन इट इफेक्ट्स एंटाइटलिंग प्लेंटिफ टू हैव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो जिस दिन कंपाउंडेबल है कि 3 साल के अंदर आपने उसको कर देना है। मैंने इंस्ट्रूमेंट है व्हाट इंस्ट्रूमेंट मे बी पार्शली कैंसल्ड, अब क्या इंस्ट्रूमेंट आपके पार्शली कैंसल्ड भी हो सकते हैं या नहीं। वेयर इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स द डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशंस, अब किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट ऑब्लिगेशंस हैं, द कोर्ट में कैंसल इट एट पार्ट एंड अलाउ द एनफोर्स रिमेनिंग। अब देखिए अगर कोर्ट अगर कोई 2 चीज़ें उसमें हैं, एक चीज़ से तो फ़ायदा हो रहा है आप, और आधी अगर आप आधा कहते हैं आधा हमने इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो कैंसिल करवाना है, इससे जो है ना हमारे राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। ए एंड बी आर द ब्रदर्स एंड सी सिस्टर हैविंग इक्वल शेयर, ठीक है, ए और बी ब्रदर हैं और सी का इक्वल शेयर है उसमें, ठीक है। जॉइंट ओनर इन एक्स लैंड, ये एक्स लैंड में जॉइंट ओनर हैं। ए एंड बी सेल द होल लैंड टू डी विदाउट द कंसेंट ऑफ सी, ए ने क्या किया अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जी, वो अपनी जो बेच थी ज़मीन डी को। नाउ सी कैन क्लेम पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो अब वो सी ये कह सकता है कि जो जितना मेरा हिस्सा है उसकी कैंसिलेशन कर दें, इन्होंने बेच दी है वो ठीक है, जो मेरा हिस्सा है उसकी कैंसिलेशन कर दें, या मैं वो नहीं बेचना चाहती। कैंसिलेशन पार्टी मस्ट डू इक्विटी, उसी तरह जैसे कि कैंसिलेशन जो पार्टी है वो उसने इक्विटी करनी है, ठीक है, जैसे कि हमने रिसेशन में पढ़ा था कि अगर उसने कोई से ले लिया, रिलीफ ले लिया, या उससे कोई से कम होगी है, कोई फ़ायदा हो गया तो उसको वापस करना चाहिए, और दूसरी पार्टी को उससे कंपनसेशन देनी है अगर उसको कोई डैमेज वगैरह कॉज हो रहे हैं उससे, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है किसमें कैंसिलेशन में। और अब जो रिसेशन है वो आपकी 35 से लेकर 38 तक है, और 39 से लेकर 41 तक जो है ना वो आपकी कैंसिलेशन है। रिसेशन मींस अनडू द कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन का मतलब होता है कि अनडू कर दें, जो जिस तरह इस पोजीशन में ले आएंगे तो वह कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। कैंसिलेशन मींस टू एग्जिट द कॉन्ट्रैक्ट, अब कैंसिलेशन का मतलब होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस इंस्ट्रूमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, उसमें यह है कि उसको उस पार्टी को रिस्टोर भी किया जाए। एज टू विच डॉक्यूमेंट रिसेशन मेड बी डन इन रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन आपकी हमेशा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगी, जबकि आपकी जो कैंसिलेशन है वो आपकी इंस्ट्रूमेंट, बिल, गिफ्ट वगैरह के लिए भी होगी। एज टू डिमांड इन रिसेशन पार्टीज डिमांड टू ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट एंड नेवर इट हैपन एंड रिस्टोर द प्रीवियस पोजीशन। रिसेशन में जो है ना पार्टीज ये कहती हैं कि इसको रिसाइन करके ऐसे कर दिया जाए कि दोबारा कभी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। कैंसिलेशन मीन द पार्टी कैन वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट, उसमें ये होता है कि सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दें, अब ज़रूरी नहीं है कि रिस्टोर किया जाए उस पोजीशन में। एज हु कैन सू, ठीक है, इन रिसेशन अ पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू सू, ठीक है, जो इसके अंदर रिसेशन के अंदर जो भी है कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो इसको कर सकता है। पर कैंसिलेशन के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट जिससे रिलेटेड है, ठीक है, जो पार्टीज़ हैं इंस्ट्रूमेंट की, सिर्फ वही इसको कर सकती हैं कैंसिल। एज टू एप्लीकेबल रिसेशन इज एप्लीकेबल व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइडेबल और अनलॉफुल, आपका जो है ना वो अनलॉफुल होना चाहिए तब आपके रिसेशन या आपका वाइडेबल होना चाहिए, रिसेशन आती है। जो कैंसिलेशन आपकी उसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइड होना चाहिए और वो गिव आपको एक सीरियस इंजरी आपको दे रहा हो। पार्शियल में अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी पार्शियली रिसाइंड, कॉन्ट्रैक्ट आपका पार्शियली रिसाइंड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका या फुली हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फुली इन्फोर्स हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट इस पार्शियली इंस्ट्रूमेंट, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो पार्शियली इसको कर भी सकता है, जो आपके जो है ना इंस्ट्रूमेंट कैंसिलेशन है वो पार्शियली भी आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों टॉपिक थे जिसमें हमने कैंसिलेशन, रिसेशन दोनों देखा और दोनों का डिफरेंस देखा है। थैंक यू वेरी मच।